हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब। टीनेज में बच्चों में कई हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से उनमें मूड स्विंग्स भी होते हैं। उन्हें कभी बहुत गुस्सा आता है, कभी वो बहुत खुश होते हैं, कभी वो बहुत उदास हो जाते हैं। तो आज के समय में टीनेज बच्चों को इमोशनली इंटेलिजेंट बनाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि वो न केवल अपने बल्कि दूसरों के इमोशंस को भी समझ सकें, संभाल सकें और सही और बेहतर डिसीजन लेने वाले बन सकें। तो आज हम इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे कि टीनेज बच्चों को इमोशनली इंटेलिजेंट कैसे बनाएं। देखिए, सबसे पहले ज़रूरी है कि बच्चे खुद से अपनी भावनाओं को समझें कि उन्हें गुस्सा आ रहा है, उन्हें खुशी हो रही है, उन्हें डर लग रहा है या उन्हें रोना आ रहा है तो क्यों आ रहा है, और उन्हें जलन हो रही है तो किस बात पर जलन हो रही है। पेरेंट्स अपने बच्चों को इमोशंस को एक्सेप्ट करना सिखाएं। उन्हें ये बिल्कुल भी नहीं लगने दें कि गुस्सा करना गलत है, बल्कि उन्हें बताएं कि यदि तुम्हें कोई बात गलत लग रही है तो उस पर गुस्सा आना बिल्कुल ठीक है, पर अपनी बात को तुम शांत तरीके से कहो, ना कि गुस्सा करके। दूसरा, पेरेंट्स अपने बच्चों के रोल मॉडल खुद ही होते हैं और ऐसा कभी भी नहीं होता है कि पेरेंट्स को गुस्सा नहीं आता है। तो जब कभी भी पेरेंट्स को गुस्सा आए तो वो अपने बच्चों से कहें कि मैं अभी शांति से और अकेले में बैठना चाहता हूँ या चाहती हूँ, हम बाद में बात करते हैं। पेरेंट्स के लिए भी यह बहुत ज़रूरी है कि वो अपने इमोशंस को खुलकर और शांत तरीके से दिखाएं। पेरेंट्स के लिए यह भी बहुत ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों को एक्टिव लिसनिंग सिखाएं, यानी कि सुनने की कला सिखाएं। इसके लिए यह बहुत ज़रूरी है कि जब कभी भी बच्चा अपने पेरेंट्स के पास अपनी बात कहने के लिए आए तो पेरेंट्स को उसकी बात को बिना टोका टाकी किए बहुत ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। अधिकतर होता क्या है कि चूँकि टीनेज बच्चों में पेशेंस कम होता है और वो जो भी फील करते हैं वो अपने पेरेंट्स को जल्दी से जल्दी बताना चाहते हैं। तो जब भी बच्चा अपने पेरेंट्स के पास आता है और यदि उस समय पेरेंट्स किसी काम में बिज़ी होते हैं, उसकी बात को ध्यान से नहीं सुनते हैं, तो पेरेंट्स के लिए भी यह बहुत ज़रूरी है जब कभी भी बच्चा पेरेंट्स के पास आए और उसकी बात को ध्यान से सुने, और जब उसकी बात ख़त्म हो जाए तब उससे कहें कि यदि तुम्हारी बात ख़त्म हो गई तो मैं अपनी बात कहूँ। इससे बच्चे को भी ये समझ में आएगा कि यदि सामने वाला व्यक्ति कुछ कह रहा है तो उसकी बात को ध्यान से सुनना ज़रूरी है और फिर अपनी बात। पेरेंट्स अपने बच्चों को एम्पैथी भी सिखाएं, यानी कि दूसरों की भावनाओं को समझने और महसूस करने की आदत डालें। उन्हें बताएं कि यदि तुम्हारा दोस्त उदास है तो उसे क्या चाहिए होगा, और यदि तुम उसकी जगह होते तो तुम क्या चाहते। बच्चों में इस तरीके से सोचने की आदत को डालें। पेरेंट्स अपने बच्चों को कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट भी सिखाएं। उन्हें यह बताएं कि यदि किसी बात पर बहस हो रही है तो उस समय अपनी बात शांति से कहें, पर यदि उस समय सामने वाला व्यक्ति तुम्हारी बात सुनने को तैयार नहीं है तो तुम वहाँ से चले जाओ। उन्हें उदाहरण देकर भी समझाएं कि दो दोस्त हैं, अमित है और मुकेश है, और दोनों को स्कूल की तरफ से साइंस का प्रोजेक्ट बनाने के लिए मिला हुआ है। अमित चाहता है कि वो मॉडल बनाए और जबकि मुकेश प्रेजेंटेशन और रिसर्च का काम करना चाहता है। और दोनों में ही बात बात में इतना कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, इतना डिसएग्रीमेंट हो जाता है कि बहस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और दोनों में आपसी बातचीत बंद हो जाती है। कुछ समय के बाद अमित, जब उसका गुस्सा शांत हो जाता है तो वो सोचता है कि ये बात इतनी बड़ी भी नहीं है कि आपस की दोस्ती ही खत्म कर दी जाए। तो वो मुकेश से बात करता है कि तुम प्रेजेंटेशन का और रिसर्च का काम ही क्यों करना चाहते हो, तुम मॉडल क्यों नहीं बनाना चाहते हो। तब मुकेश कहता है कि मुझे मॉडल बनाना मुश्किल लगता है और मेरे पास समय भी कम है, इसलिए मैं रिसर्च और प्रेजेंटेशन का काम ही करना चाहता हूँ। तो उस समय अमित ने भी अपना पॉइंट रखा कि मुझे मॉडल बनाना पसंद है, पर मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम इसमें कंट्रीब्यूशन दो। तो दोनों ने आपसी बातचीत से एक बीच का रास्ता निकाला और अमित ने कहा कि मैं मॉडल बनाऊंगा और तुम रिसर्च और राइटिंग और प्रेजेंटेशन का काम करोगे,
पर फाइनल प्रेजेंटेशन दोनों मिलकर ही करेंगे। तो इस तरीके से दोनों ने कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व किया और साथ ही कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करके दोनों ने टीम वर्क और अंडरस्टैंडिंग को भी सीखा और उन्हें यह भी समझ में आया कि कॉन्फ्लिक्ट में किसी एक की गलती नहीं होती है, दूसरे का पर्सपेक्टिव भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोनों को ही यह समझ में आ गया कि टीम वर्क, अंडरस्टैंडिंग और आपसी बातचीत से किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जा सकता है। पेरेंट्स बच्चों को तो समझाएं पर खुद भी इन बातों को फॉलो करें और साथ ही पेरेंट्स अपने बच्चों को 5 से 10 मिनट रोज मेडिटेशन जरूर कराएं और खुद भी मेडिटेशन को करें, जिससे कि बच्चा भी अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखे। और इसके साथ ही यह भी बहुत ज़रूरी है कि और जब कभी भी बच्चा अपने इमोशंस को अच्छे से हैंडल करे तो पेरेंट्स अपने बच्चे की तारीफ भी जरूर करें और उसे कहें कि मुझे अच्छा लगा कि तुमने अपने इमोशंस को कंट्रोल करके अपनी बात को अच्छे से कहा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।